कि आपको आंदोलन करने से नहीं रोकना है। आपको पता है कि आज जो हम लोग आंदोलन किए, इस आंदोलन से जितना पॉपुलरिटी और जितना मेहनत सब हम लोग किए, पॉपुलरिटी जितना हम लोगों को नहीं मिला, तमाम लोगों को, उससे ज्यादा विनोद कुमार पांडे जी को मिला। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम? बिल्कुल। अभी जो पीएसएस वाले किए, हम लोग किए, ज्यादा पॉपुलरिटी उनको मिल रहा है। ये बता समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और सबके मन में चल रहा होगा कि भाई इन्होंने क्यों रोका आंदोलन। आंदोलन इसलिए रोका कि उससे पूर्व जो चीजें हमारी थी, हमारा जो ग्रीवांस था, वो ग्रीवांस कम से कम इनके बीच में हम लोग आराम से सकारात्मक, वो माहौल तो अलग था ना। आज की माहौल और पूर्व का माहौल अलग था। बैठ करके वो 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग को समय भी दिए थे। 4-5 साथी भी हमारे साथ थे, उन लोग भी उसका गवाह है। तो बातें बड़ी अच्छी हुई और तमाम लोग यहाँ जो है, तमाम लोग देखे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई आपकी जो बातें हैं, आपकी बातों को मैं मजबूती के साथ सरकार के समक्ष में आपकी बातों को रखूंगा। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी है। बिल्कुल। अभी आप देख ही रहे होंगे कि साउंड का और टेंट वगैरह का जो है, थोड़ा सा जो भी ऑटो का भाड़ा है और आपका दरी का, तो आपसे जो भी सहयोग होगा वो सहयोग कृपया गमछे में डाल देंगे। तमाम लोगों से वो आग्रह होगी। हमारे साथी स्पष्ट तौर पर कहे कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी है। एक ही व्यक्ति है जो केंद्रीय अध्यक्ष भी है, कार्यकारी अध्यक्ष भी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी है। भले पार्टी का पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं है, सरकार तक नहीं है, लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष तो आपका है ना, कार्यकारी अध्यक्ष तो इसी कार्यालय का है। स्पष्ट तौर पर हमारे साथी बोले निश्चित तौर पर। और ये काम अगर वो नहीं करते हैं, हमारी बातों को मजबूती के साथ नहीं रखते और हमारे मांग को अगर वो पूरा नहीं करते हैं, तो उससे उनको क्या क्षति होने वाला है, वो भी हमारे साथी बोलने में कहीं हिचके नहीं है। स्पष्ट तौर पर उनको बोले हैं कि आपको क्या नुकसान होगा। नियमावली तो अधिकारी पदाधिकारी बना करके चले गए, लेकिन नुकसान तो संगठन को होगा, पार्टी को होगा, ये आप जान लीजिए। इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया कि बनाने वाला बिगाड़ने का भी पावर रखता है। इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया और उन्होंने एकदम अपने शब्दों में स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा दिली इच्छा है कि आपका आंदोलन समाप्त हो जाए, आपका धरना समाप्त हो जाए, आप खुशी खुशी घर चले जाए। ये उनका दिली इच्छा है। उन्होंने ये बताया, मीडिया के समक्ष भी उन्होंने कहा, तमाम लोगों की उपस्थिति में मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि मैं इनके मांगों के साथ हूं और इनके मांग को मैं पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। जहां तक डेडलाइन की बात है, हमारे जो भी साथी थे बार बार डेडलाइन की, और क्योंकि हमको भी पता है कि जब हम यहां आएंगे तो आप भी डेडलाइन ही मांगिएगा, तो हम लोग बार बार डेडलाइन की बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि त्योहार है, उन्होंने कहा कि हम जब तक कंसर्न पदाधिकारी से मिलेंगे नहीं और उनका आउटपुट नहीं जानेंगे, तब तक आपको हम कुछ बात नहीं दे सकते हैं। नेता हम है नहीं, हम पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन के अगुवा हैं। आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे कि अभी बोल देंगे कि नहीं चलिए 1 सप्ताह का समय। हम लोगों ने कहा कि आपको जो एस्टीमेट टाइम है उससे 1 सप्ताह ज्यादा ले लीजिए, लेकिन फिर भी जितना हम लोगों से हो सकता था, बन सकता था, बार बार साथी ने रिपीट किया उस बात को। क्योंकि हम लोगों को भी पढ़ लीजिए, हम लोगों ने जो विधायक मंत्रियों के समक्ष गए थे, उसका एक ही चीज था, आशय हमारा इतना था कि एक भ्रम बना हुआ था पूरे राज्य में और पूरे नेता मंत्री और संगठन में, एक भ्रम पार्टी के स्तर पर कि पारा शिक्षकों का 20 वर्षों का जो समस्या था, उस समस्या को निदान कर दिया गया है। अब इनके बीच कोई समस्या ही नहीं है। अब ये 11 महीना विद्यालय में रहते हैं, सड़कों पर नहीं रहते हैं। वो भ्रम को मिटाना था और उस भ्रम को हमने दस्तावेज के माध्यम से मिटाने का काम किया। साथ ही साथ ये भी हमारी मांगों के प्रति उनको समर्थन दिलाने का भी काम किया। हर एक व्यक्ति समर्थन किया है। आपने देखा होगा कि पिछले बार माननीय दीपिका सिंह पांडे अपने विधायक दल के जो नेता है आलमगीर आलम, उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष गए, राजेश ठाकुर जी को भी लेकर के। और तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे दीपिका सिंह पांडे, अंबा प्रसाद, राजेश ठाकुर, इन तमाम लोगों का मानना है कि भैया हम लोग बार बार एक चीज को बार बार कह रहे हैं। लेकिन आप तमाम लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई 81 दिन बीत गया। कुछ लोगों का मानना है, कुछ बड़े पुराने अनुभवी लोग हैं, उन लोग का मानना है कि मैं 13 दिन बैठा था, 3 दिन में वार्ता मिल गया,
किन्हीं का कहना है कि मैं 63 दिन बैठा, 63 बार वार्ता हुआ, लेकिन वो दौर अलग था। वो दौर इसलिए अलग था कि उस समय पारा टीचर के आगे टिक नहीं लगा हुआ था। इस बार समस्या यह है कि सरकार का जो एजेंडा है वहां पारा टीचर में एक सिंगल टिक लगी हुई है। कुछ न कुछ काम हुआ है, भले हमको मालूम है कि हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिंगल टिक लगी हुई है। उसको डबल टिक लगाने के लिए 81 दिन किया, 181 दिन भी लग सकता है तो लगेगा। और ये आप समझ रहे होंगे कि क्यों लग रहा है समय। समय इसलिए लग रहा, इसीलिए हम लोगों ने जो भी टेक्निकल इशू था और यहां तक हम लोगों ने आगे बढ़ करके भी किया, कहा कि भाई आप जब मिलिएगा पदाधिकारी से, पदाधिकारी ये कहेगा, क्योंकि पदाधिकारी से हम लोग मिल चुके हैं। पदाधिकारी कहता है कि 13,000 सीट है, 13,000 पारा टीचर है, पास करेगा नौकरी ले लेगा। ये भी हम लोगों ने आगे बढ़ करके कहा है कि भैया ये बात आपको भी बताएगा, लेकिन आप उसको ये तर्क दीजिएगा। इसीलिए हम लोगों ने जहां तक हो सकता है, हमसे जितनी बन पड़ सकती है, हम लोगों ने प्रयास किया है। अब काम तो अगला को करना है, काम फिर हमारे और आपके हाथ में नहीं है। विश्वास तो आपको करना होगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है, ये श्री विनोद कुमार पांडे और सुप्रिया भट्टाचार्य के इर्द गिर्द घूमती है, इर्द गिर्द घूमती है। जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिलेटेड है, जो उनको जानते हैं, उनको सामने से जो पहचानते हैं या देखे हैं, वो समझ रहे होंगे कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति में कहीं कोई कमी